हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय संबंध बोधक। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे अव्यय और अव्यय क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय संबंध बोधक। तो देखते हैं संबंध बोधक क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम आप लोग को पता ही है। तो कुछ देखते हैं उदाहरण। हम लोग रोहित के साथ मत खेलो। तो रोहित क्या है? संज्ञा है। मेरे घर के सामने पार्क है। तो मेरे घर, मेरे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, घर संज्ञा हो गया। तो मेरे घर के सामने पार्क है। इसी तरह गाय पेड़ की ओर देख रही थी। रोहित के साथ मत खेलो, आज धन के बिना काम चलना मुश्किल है। यहाँ आने से पहले हम आगरा में रहते थे। तो आगरा भी हो गया, क्या है? संज्ञा हो गया। और यहाँ आज धन के बिना काम चलना मुश्किल है। रोहित के साथ मत खेलो, तो रोहित संज्ञा हो गया। तो यहाँ क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के साथ उनका संबंध बताया जा रहा है। तो ये संबंध क्या है? अव्यय संबंध बोधक हो गया। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। तो जैसे कालवाचक क्या है? कालवाचक इसका भेद है। तो कालवाचक में हो जाएगा आगे, के पीछे, के पश्चात, के उपरांत, के पहले, के बाद आदि। स्थानवाचक के यहाँ, के निकट, के पास, के भीतर, के बाहर, के चारों ओर। ये स्थान बताया जा रहा है। आगे पीछे ये क्या बताया जा रहा है? काल बताया जा रहा है। दिशा की ओर, की तरफ, के पास, के निकट, के समीप, के पार, क्या है? दिशा बताया जा रहा है। साधन, साधन जैसे हम कुछ कार्य करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बुक हम लोग को चाहिए होता है, किताब चाहिए होता है। तो क्या है? साधनवाचक। के द्वारा, के जरिए, के सहारे, के मार्फत, के लिए, के मारे, क्या हो गया? के वास्ते। ये सब साधन हो गया। विनिमयवाचक, विनिमयवाचक क्या है? के बदले, के स्थान पर। मतलब विनिमय एक दूसरे से आदान प्रदान करना, सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करना विनिमय हो गया। उद्देश्यवाचक, उद्देश्य क्या है? देखते हैं। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के खातिर, के कारण, के मारे, के लिए। ये क्या है? उद्देश्य है। जैसे हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना। बच्चा का उद्देश्य है पढ़ करके इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। ये सब क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। संबंधवाचक के समेत क्या है? संबंध बताया जा रहा है। विरोधाभास मतलब जैसे एक दूसरे के विरोध में राजनीतिक पार्टी वगैरह में लोग खड़े होते हैं। के विरुद्ध, के खिलाफ, के उल्टा, के प्रतिकूल, के विपरीत। ये विरोधवाचक हो गया। समानतावाचक जैसे एक दूसरे में समान बताया जाता है, गुण का, दोष का, की तरह, की भांति, के समान, के तुल्य, के बराबर। जैसे लोग कहता है सीता गीता दोनों पढ़ने में एक समान है, या फिर सीता बहुत लंबी है, गीता उतना लंबी नहीं है, मोटी है। ये समानतावाचक हो गया। व्यक्तिवाचक के अलावा, के सिवाय, के बिना, के बगैर, क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ है कुछ संबंधबोधक अवयवों का वाक्य में प्रयोग। क्या गया है? वाक्य में प्रयोग किया गया है। जैसे स्नान करने के पश्चात उसने पूजा आरंभ की। तो यहाँ संबंध बताया गया। स्नान यहाँ के पश्चात से संबंध जुड़ रहा है। स्नान करके लोग पूजा करता है
और पिताजी कमरे के अंदर बैठे हैं। पिताजी कहाँ बैठे हैं? कमरे के अंदर। तो के अंदर यहाँ संबंध बोधक जोड़ रहा है और कमरे और पिताजी में संबंध हो गए। और यात्री मंदिर की ओर जा रहे हैं। यात्री कहाँ जा रहे हैं? मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ भी आप लोग को संबंध क्लियर पता चल रहा होगा। आज मैं रोटी के बदले पुलाव ले आया हूँ। क्या बताया जा रहा है? आज मैं रोटी के बदले पुलाव ले आया हूँ। तो यहाँ भी संबंध दिख रहा है। राम सिंह ने अजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या है? राम सिंह अजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं। दोनों संज्ञा में संबंध बताया जा रहा है। राम भी संज्ञा है और अजय भी संज्ञा है। और विजय ने अमित के बराबर रन बनाए। यहाँ भी दोनों संज्ञा है, लेकिन के बराबर क्या है? संबंध जोड़ रहा है। अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर देखते हैं हम लोग। जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों के ही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे क्या है? दोनों का उदाहरण हम लोग देखेंगे। जब वे संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब एक क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे संबंध बोधक हम लोग देखते हैं, घर के भीतर चलो, तो यहाँ संबंध बोधक है, लेकिन भीतर चलो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है। क्या है? वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वह ऊपर चढ़ गया, तो चढ़ना का क्रिया हो गया ऊपर, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। हर्ष ने पिता के सामने झूठ बोला। क्या है? संबंध बताया जा रहा है। हर्ष ने पिता के सामने झूठ बोला। अब क्रिया विशेषण क्या है? हर्ष सामने जा रहा है। वह गरिमा से पहले आई। क्या है? वह गरिमा से पहले आई, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है। और वह पहले आई, तो क्रिया विशेषण हो गया। वे अपने मामा के यहाँ रहते हैं। क्या है? संबंध बताया जा रहा है और वे यहाँ रहते हैं, क्रिया विशेषण हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा दिशावाचक संबंध बोधक है। जैसे के आगे की तरफ, के पीछे, तो कौन सा हो गया? दिशावाचक। की तरफ दिशावाचक हो गया इसका उत्तर। के वास्ते कौन सा संबंध बोधक है? साधनवाचक, समानतावाचक या उद्देश्यवाचक? तो ये उद्देश्यवाचक संबंध बोधक हो गए। के पश्चात कौन सा संबंध बोधक है? विरोधवाचक और कालवाचक या संबंधवाचक? तो यहाँ के पश्चात कालवाचक संबंध बोधक है। तो आज हम लोग पढ़े अव्यय संबंध बोधक। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखिए और देखने के बाद लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।